नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोकेशविशाउनं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषासिनं नम्योनिजिनं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसनसहावम् वोच्छामि नियमसारं केविली श्रुति केविली वलिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय शरीरे भावान्तरचरे सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थिशासन जयवन्ति वरिते यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में गीशासन जयवन्ति वरिते। देवादिदेव श्रीमंदर भगवान शास्त्रनायक महावीर भगवान वीतरागी निर्गंथ महामुनिराजो धर्मात्मा किसे कहते हैं? धर्मी आत्मा को देखे वही धर्मात्मा हो जाता है और धर्मी आत्मा को देखता हुआ उसी धर्मी में विशेष रूप से मग्न हो जाते हैं। वे ही धर्मात्मा महात्मा हो जाते हैं। उसी आत्मा की आराधना करते करते उसी में मग्न होने पर वही महात्मा परमात्मा हो जाते हैं। ये आत्मश्रद्धान जिनको उदित हुआ है वे धर्मात्मा आत्मा की उग्र रूप विशेष रूप से रमण होता है महान आत्मा में वे महात्मा और आत्मा की परम पहचान करके उसमें मग्न हो करके सकल कर्मों का नाश करते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। आत्मा की महिमा को समझे बिना मोक्ष मार्ग शुरू होता नहीं। चंदनवाला की कथा का आज जम दिवस अपन वाचना कर रहे हैं। सती चंदनवाला सेठ ने अपना वात्सल्य दिखाया। भाई मोह की शल्य को दूर करने के लिए स्त्री पुत्रादि के प्रति राग को दूर करने के लिए प्रथम भूमि में वात्सल्य ही शरण है। वात्सल्य जो मोह की शल्य दूर करता है और वात्सल्य जो वात्सल्य को भी उपाधि ना बता करके त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को उपाधि बताकर निशल्य कर देता है। वो तो लाइट बंद कर देना, जरूरत नहीं। ये तो
चौराहे पर खड़ी हुई थी चंदन वाला। चौराहे पर बाहर में खड़ी थी, लेकिन भीतर तो अपने चतुष्टय में श्रद्धा राज रही थी। शरीर से देखने पर चंदना चौराहे पर थी, लेकिन ज्ञान से देखने पर चंदना अपने चतुष्टय में थी, अपनी मर्यादा में थी। श्रद्धा की अपेक्षा देखें, अपना चतुष्टय, अपना चैतन्य का श्रद्धा ज्ञान आचरण में राज रही, भावना भा रही थी। भले ही अभी वह छोटी भूमि चौथी गुणस्थान वर्ती होने से उसमें रमणता नहीं विशेष हो पाती, परंतु मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरी प्रभुता, मेरा आनंद मेरे में है। अगर वे अपनी मर्यादा में नहीं होती तो फिर अन्य की याद आए बिना रहती नहीं। चौराहे पर तो वो खड़ा है जो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में खड़ा है। वो चौराहे पर खड़ा है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में खड़ा है। अर्थात क्या कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप अपने को मानता है, जानता है। पर ज्ञानी तो स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव रूप अपने को देखते हैं। सेठ ने पूछा है, बेटा तेरा परिचय तो बता, तू है कौन? तब वे क्या बोली है वहां से आगे को अपन। सेठ ने जब निकले, पहले तो पुत्री को लेकर के निकले हैं। पहले लोग निंदा कर रहे थे, अब प्रशंसा करने लगे वात्सल्य को देखकर। देखे वात्सल्य सेठ का सब धन धन कराए, जो निंदा करे रहे थे वो ही प्रशंसा करे उठे। रह करके वो निरपेक्ष निज कर्तव्य निभाते हैं। मां सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। बोली सृष्टि, बोले सृष्टि पुत्री, अपना परिचय तो दे जरा। बेटा तेरा परिचय क्या है? तू अपना परिचय तो दे। अरहंति पिता जिनवाणी मां, आत्म तत्व मेरा। क्या परिचय दे रही है? स्वाध्याय, व्यवहार निश्चय। तुम कहोगे व्यवहार भी तो देना चाहिए, तो व्यवहार का परिचय भी दे रही है। लोग चंदना कहे, क्या कह रहे हैं लोग चंदना कहे, पर हम तो ज्ञाता लगते हैं। सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। लोग चंदन वाला कहते हैं तात, लेकिन ये हमारा नाम नहीं है। मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, ये हम देखा करते हैं। और बेटा और तो कुछ दो परिचय, कोई बाहर का भी तो दो। आप ताते हमारे, सेठानी माता हमारी, शेष
परिचय कुछ नहीं, मेरा जानो सुखकारी। सुने सेटे हुए प्रसन्न, निज घर ले जाते हैं। सती चंदन वाला के अब पूर्व पर्याय तो वो छूट गई जो कुछ, अब तो मेरा मूल परिचय दिया। बेटा कुछ लौकिक परिचय भी तो दो कि आप पिता हो और सेठानी माता है। नहीं दिया परिचय चेटक पुत्री, मृगापति की बहन। मूल तो वो परिचय जो उदय परिस्थिति देख रही, वो ही उनको शहन। जो अपने वर्तमान दिख रहा है, अब क्या कहीं, वो पुण्य की उदय की ठाट बाट से वर्तमान में तुम एक चौराहे पे खड़े, समझ में कुल जाति आदिक का महात्मा ज्ञानी ना बताते हैं। सती चंदन वाला हम ये कथा नहीं सुना रहे, वास्तव में तो आपको ये बता रहे हैं कि अपना भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए भाई। जैसे ही घर पर पहुंची है चंदन वाला, सेठ लेकर के जा रहे हैं और चंदन वाला अंदर में भाती जा रही है। ओ कर्म का उदय कैसा ही आए ना, मेरे समय सार तू ही जीवन का सच्चा साथी ना, तेरा न छूटे सा। ओ मेरे भगवान हमेशा रहियो मेरे साथ, तेरा न छूटे सा। सब छूट गए भगवान समय साथ, तू मेरे से दूर मत जाना। शेठानी ने दूर से देखा है, ओ कैसा रूप सुंदर है, कोई देवी ले आए, कहां से ले आए। ओहो मेरा बुढ़ापा आ गया तो सेठ मेरी सोतन ले आए। अरे भाई विपरीत विचार दुख देने वाले होते हैं। और क्या करती है, कहने लगे क्या दास दासियों की घर में कमी थी जो इसको पकड़ लाए, इसको क्यों लाए हो। पहुंचे घर परे हो प्रसन्न निज पत्नी से बोले। वो उसने दूर से देखा सेठ क्यों ला रहा, और कहने लगे दास दासियों की घर में कोई कमी नहीं थी, मन में सोच रही, अभी उनसे नहीं कहा। सेठ यदि लाए हैं तो मेरा बुढ़ापा आ गया है इसलिए लेकर के आए। ओ धर्म पाप आत्मा धर्मात्माओं का वात्सल्य क्या जाने, समझ में आएगा। दूर से देख करके कभी किसी के बारे में विचार मत करने लगना, क्योंकि आज तक परमात्मा को भी दूर से देखा है, आत्मा को भी दूर से देखा है, धर्मात्माओं को भी दूर से देखा है। अरे नजदीक जाकर के देखता तो ये संसार नहीं होता। प्रभु कहते हैं दूर से देखने पर आत्मा कर्मों से बंधा दिखाई देता है, पर निकट जाकर के देखने पर बोलो पृष्ठाधिक वाह ऊपर ऊपर तैरा करते हैं, भगवान आत्मा से न्यारे दिखाई, दूर से देखने पर वह रागादिक से संयुक्त युक्त दिखाई देता है। स्वभाव के नजदीक जाकर के देखने पर एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान ज्ञानमय दिखाई देता है, और राग ने उसको छुआ ही नहीं। दूर से मत देखना, नजदीक जा करके देखना भाई। दूर से देखोगे तो आचार्य भी शिष्यों को दोष करने पर या मर्यादा विरुद्ध प्रवर्तन हो जाए किसी शिष्य का, तो ऐसा कैसे दिखाई देंगे, निखिच जाओ हमारे संग से, हैं हमारे हैं जिसे अपना रोग दूर करना वो वैद्य की शरण ले,
जिसे दोष दूर करना है उसको गुरु की शरण ले। तुम्हें तो दोष सहित महंत बनना है, निकल जाओ हमारे संग से। ओ जो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं देवी ऐसी, ताड़ना करी दोष छुड़ाए सो गुरु धन्य। जो मुख कर तो भला बोले और दोषों को ना छुड़ाए सो कुगुरु धिक्कार। जो गुरु ताड़ना करके दोष छुड़ाते हैं। उन्हें लगता है बालक तुम्हारा बच्चा अगर करंट पकड़ा होगा तो ये नहीं करे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे नहीं करेगा। तत्काल एक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और जाएगा तो 2 चांटे और पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब दोषों को जाते हैं तो गुरु टोका करते हैं। दूर से मत देखना भाई। दूर से ही सीता ने देखा था, सीता के जीव ने अपनी सगी बहन वंदना कर रही है आर्या माता जी, और वे धर्म वृद्धि और कल्पना कर बैठी। उस दोष लगा था माता सीता को। सेठ जी पहुंचे हैं घर पर, बोले हैं देखो संतान नहीं थी, पुत्री लेकर आया। पता है तो हमेशा रोआ करती थी हमारे कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी ही होती, बेटी ही होती, बेटी। आज हम बेटी ले आए हैं, और फली फलाई ले आए, और संस्कारवान ले आए, और ज्ञानी ले आए, जिज्ञासा देखती है। लेकिन क्या करे, मूर्ख को तो ये लगता है ना, हमारे बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है, कितने बच्चे विद्यालय में द्रोणगिरी में पढ़ रहे हैं, मानो उनको अपना है। कितने जो धर्मात्मा है वही हमारे हैं। अरे ये मूर्ता है इसका नाम कि एक बेटा अपना लगे, एक बेटी अपनी लगे, धर्मात्मा अपने ना लगे। काय को रोती हूँ? बोले देखो बड़ी पलाई बेटी मिल गई। वो ईर्षावश बोली मुझे नहीं चाहिए, सृष्टि क्षोभित हो उठे। मुझे नहीं चाहिए कोई बेटी। बोली चंदना मैं तो हूँ माँ दासी तुम्हारी, मैं कोई बेटी नहीं हूँ, मैं तो दासी वासी कोई होती तो बोले कहा है बेटी बेटी मैं नहीं बना रही। तब चंदन वाला बोली माँ मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, जैसे सब सेवक वैसी ही सेविका माता तुम्हारी। क्या बोली है? जैसे दूसरे सेवक है वैसी मैं भी आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सेठ के जाते कामों का वो ढेर लगाती है, सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। अनेक जैसी सेठ गए, उसने सोचा इतना काम करवाऊंगी इससे कि 2 दिन में घर छोड़ के भाग जाए। ढेर लगा दिया काम का, ऊंचा लगा एकर। अनेक सेवक सेविकाएं जिनकी सेवा थे करते, बन के सेविका काम करती दुख ना उर्वरते। जिनकी माता पिता गोदी में लेते थे, स्नेह देते थे, अनेक दास दासियां चारों तरफ चंदना उठे तो सफाई करने के लिए, बैठे तो पहुंचने के लिए राजकुमारी थी। चारों तरफ सतियां वो सब, और आज दूसरे के घर पोंछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, टोंचा जा रहा है, लेकिन तो भी दुखी नहीं। उदय दुखी करने वाला नहीं है, दुखी करने वाला तेरा विपरीत विचार है, धर्म विरुद्ध परिणाम है। अगर दुखी करता उदय
तो चंदना को भी दुखी होना था, पर चंदना दुखी नहीं है, किसके बल पर? जैसा भोजन मिलता आत्मा के बल पर। भोजन भी रूखा सूखा कुछ दे दिया, बढ़िया वो भी ले रहे। अरे चंदन वाला बोलती है रूखा भोजन वो है जिसमें वेद ज्ञान का रस नहीं मिला है परमार्थ से। रूखा भोजन वो है जो दान परोपकार आदि के बिना किया जाता है। रूखा भोजन जो है वो है जो रूखे परिणामों से होता है। जो रात के परिणाम भी रूखे परिणाम है, आसक्ति के परिणाम भी रूखे परिणाम है। भोजन में जो आसक्ति का परिणाम है ना, वो कैसा परिणाम है? वो रूखा परिणाम है। और जो मिला है उसमें तो भीतर लग रहा है ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें नाच। मेरा भोजन तो अतीन्द्रिय आनंद है। अरे वो भोजन सरस, ये भोजन रूखा नहीं, सभी भोजन रूखे हैं। सरस तो ज्ञान से भरा, सुख से भरा, आनंद से भरा, प्रभुता से भरा, जो रसीला भगवान आत्मा है, उसके सन्मुख होकर के प्रनति जब परम आनंद का पान करती है तो रसीला भोजन करती है। रसीला एक ही है भगवान, और रस लगते सब दुख खान। मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमूलान, परिणति में कब आओगे, दर्श प्रत्यक्ष दिखाओगे। तुझ में तू प्रीति प्रीति रहित, शाश्वत पद में राजी रहा। अंतर्मुखियो मेरे भगवान, सुखों का बना हुआ गुणों का। प्रगट प्रकाश माने भगवान, मेरे गायक मेरे भगवान। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, किसी ने नहीं बनाया है, बना नवमंडल समतू तो। अमूर्त के प्रदेश माई, चिदानंद भगवन है तू तो। चैतन्य अमृत से भरा, तेरा रूप मेरे गुण खान। मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमूलान। तू नित्य गोचर होता है, परे चतुर पुरुषों को। यही तो चलना था, है? जो विचारवंत होते, ऐसे चतुर पुरुषों को मैं भी दृष्टि यही बनाऊं। भावना यही मेरी भगवान, मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु हम। अरे सरस भोजन तो रूखा भोजन नहीं है। रूखा तो वो है जो उपयोग शरीर कर्म राग आदि की ओर जाता है, वो उपयोग रूखा है। और सती चंदन वाला क्या विचारा करती थी? वो दशा भी उदय जन, ए भी उदय जन। मैं तो ज्ञाता दृष्ट प्रभो, दोनों से हूँ भिन्न। वो भी कर्म के उदय की दशा थी, बोलो। और ये भी कर्म की उदय की दशा है। पुण्य पाप फल माई सहज ज्ञानी, पुण्य पाप फल माई सहज ज्ञानी रहते हैं। माँ सती चंदन वाला
दासी बन कर करती सेवा, पर नहीं भाव थे दैन। दीनता के भाव नहीं थी, जैसे दासी बनकर सेवा कर रही हैं। प्रभु सम प्रभुता अंतर में वेदत रहती सदा प्रसन्न। भगवान के समान मैं तो प्रभु हूं, मेरे इस कर्म के उदय के कारण मेरी प्रभुता कोई बढ़ गई हो और घट गई हो, ऐसा नहीं है। जब राजकुमारी कहते थे हम तब भी हम सिद्ध प्रभु जैसे थे, और आज दासी कह रहे तब भी हम सिद्ध प्रभु जैसे हैं। अरे जगत क्या कहता है इससे कुछ नहीं है, हमारा स्वरूप तो इन जगत की बातों से न्यारा है। मेरे प्रभु क्या कहते हैं बात है। कर्मों का ये उदय लख कर भिन्नता वर्तरे, माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं सुनो। इस प्रकार के काम कराने पर भी, दासियों से भी हीन व्यवहार करने पर भी चंदना कोई शिकायत नहीं किया करती थी। सेठ पूछते थे पुत्री अच्छे से भोजन हो गया, काम कुछ कराया तो नहीं। शैतानी से कह दिया था बोले तुमने दासी कह दी इसे काम नहीं कराना, धर्मात्मा है पाप लगेगा तुमको। हाँ नहीं कराऊंगी काम, लेकिन पुत्री नहीं मानूंगी। बेटा माँ ने कुछ काम तो नहीं कराती, कुछ नहीं कहती। अरे पिताजी कौन काम कराए और कौन काम करे, वो तो सब काम काम में होता है, हम तो कौन कराए, कोई करता धरता है ही नहीं है पिताजी। ऐसी तो चर्चा करने लगती थी कि भूल ही जाते हो। और एक दिन आवाज दी, दासियों को सेठ आए थके थे, दासियों की आवाज दे रहे थे कि मेरे पैर मैं थका हुआ हूँ। तब एक दिवस सृष्टि दी आवाज, पैर धोने को लाओ जल। थोड़ा पैर मल करके पैर धो देते थे, सेठ जी की थोड़ी थकान निकल जाती। वर करे कलश चंदन वाला ले आई तुरंत ही जल। क्या कर लाई? पिताजी के धर्म पिता के पैर धोने के लिए देख चंदना को सृष्टि तुरंत मनाई करते हैं, सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं सुनो जी। नहीं बेटा तू ऐसा काम नहीं करेगी तो क्या है? बोले अपने पिता की सेवा करने में कौन सो पाप है पिताजी? अरे हमें भी अपनी पुत्री तो हूं मैं आपकी। अरे पिताजी पुत्र पुत्री में अंतर ना लखो, अरे ओता समझ गए? बेटा भी तो सेवा करता है, तो बेटा और बेटी में अंतर का? आप हमारे पिताजी हो हैं? पुत्र ज्यों सेवा करता त्यों मैं भी करूंगी था, लेकर कलश चरणी विनय से धोते वाते हैं, सती चंदन वाला लौकिक कर्तव्य विज्ञानी देखो कैसे अरे निभाए। जो अकर्ता देखा करते हैं, जो भगवंतों के चरणों में झुका करते हैं, लौकिक गुरुजनों की भी वे कैसी योग्य विनय रखते हैं, ये ज्ञानियों के जीवन से सीखने को मिलता है। उपकारियों का भी वे कैसा उपकार निभाया करते हैं। वात्सल्य में कोई भी कार्य उनको छोटा नहीं दिखा। ऐसा लगता है कि जी तबीयत खराब है इनकी, धर्मात्मा इनको कुछ साधर्मी है, बहुत हालत वैसी है, बोले
तो बोले सुना हम देंगे। मानो इनको सुनाना भी है, इनकी योग्य सेवा, कपड़ा वपड़ा बदलना है, कभी कोई अशक्तता में कोई गंदगी हो तो वो भी सब देखना है अपन को। तो कह देंगे सुना तो हम देंगे। अब सुना तुम दोगे तो सुनाने लायक कौन बनाएगा? समझ गया क्या ना? हैं? ये लगता है हम उनको सुनाने लगे तो हम कछु विशेष, और एक उनके कपड़े बदल रहा है, उनकी गंदगी साफ कर रहा है, वैसा रख रहा है, उनको योग बना रहा है। अरे भाई क्या कहें, अगर तुम उसको उनको इस प्रकार का वात्सल्य नहीं दिखाओगी तो तत्व भी नहीं सुना पाओगे। वात्सल्य में कोई कार्य छोटा और कोई कार्य बड़ा, ये तो लौकिक उदाहरण है। गांधी जी के आश्रम में, गांधी जी समझ गए हैं, महात्मा गांधी, कोई छोटे कुल का, बुखार चढ़ा भयंकर 103-4। तो गांधी जी उनको सबको देखते थे, तुम्हें क्या कहें, हमें वात्सल्य का ही वो नहीं आता। तो गांधी जी ने, ओह बापू तड़प थका बुखार हूं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ऐसे सिर पे हाथ रखा तो गर्म, ये तो जल रहा है, तो सिर दबाने लगे थोड़ा सा। तो उसने सोचा कर चलो, तो बेचारे का दूर दर्द तो हो ही रहा था, निषेध भी नहीं कर पाया, दबाने लगा। दबाने लगे तो फिर कर करके फिर हाथन पे आ गए, और हाथों पे आने के बाद ऐसा करके पैर पे आ गए। ए बापू नरक में मत ढकेलो, नरक में काहे डालते हो मोए, इतनो करा लवे। बोले जे बता, पैर में कोई और है और सिर में कोई और है, ये तो समझ गए ना, पैर में कोई और था और सिर में कोई और है, अर्थात क्या, अरे सर्वांग में वो शुद्धात्मा है, अगर अपन जैन भाषा बोल रहे तो। थोड़े वो संस्कार तो श्रीमद जी से उनने भी लिए थे। अरे हम देखा ही नहीं रहे सिर का और पैर क्या, पैर धोने लगी। और उसके बाद क्या होता है, मंदे विपरीत बुद्धि वाले कभी सेवा ना कर पाते हैं। समझ में, जिनकी विपरीत बुद्धि होती है वे धर्मात्माओं की सेवा नहीं कर पाते। जब चंदन वाला पैर धो रही थी गर्म पानी से प्रकार के थोड़ा थकान निकालने के लिए, तो बर्तन रखा था, चंदन वाला के बाल बड़े बड़े थे, तो वे काले बाल उसी में गिर गए, उधर गिरने लगे। तो सेठ ने, अरे बेटा, ऐसे उठाकर उन बालों को रख दिया, अरे बेटा जमीन पे तेरे बाल गिर रहे हैं, और ऐसे, अरे पिताजी, तो उठा करके उन बालों को ऊपर किया, और जो ऊपर किया तो कौन ने देख लिया, अरे देखो तेरे कर रही का सेवा हो रही है, कोई दास दासी नहीं थे, और उल्टो उल्टो सोचने नहीं लगा। एक विपरीत सोची जीवन को बर्बाद कर देती है, समझ। इसलिए कभी शंका में मत रहना। दूर से जब देखा, मैंने कहा था दूर से मत देखा, दूर से ही तो एक का निर्णय मत लेना कभी, दूर से ही देखकर मत, अरे ये तो बहुत ताड़ना दे रहे, बहुत बहुत डांट रहे, बहुत, ए भैया कैसे होगा। कुछ लोग हमें, भैया शांति से जाना, पंडित जी के पास धीरे धीरे जाना, बड़े संभल के जाना और वहां गए तो बिल्कुल कोमल, कुछ आता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे हो चल रहे हैं उनके सामने, बाबा जी कह गए। अब हम कछु बन के जाएंगे तो जरूर बिगड़ जाएंगे, हम कछु बन के जाएंगे, हम कछु ऐसे बन बना के जाएंगे, हम सेठ हैं, हम बड़े विद्वान हैं, कि हम वो कछु हैं, तो समझ लो ज्ञानियों के पास जगह नहीं मिल पाएगी, ज्ञानियों का हृदय नहीं ले पाओगे। अरे चक्रवर्ती ऐसे चरणों में लौट जाता है दिगंबर मुनिराज के, और वो आकर के मंत्री ऐसे चढ़ाने लगता है, अरे धूल लग गई जमीन की, तो वो क्या कहते हैं, अरे मंत्री ये तो मुनराज के चरणों की धूल नहीं, ये तो चंदन है, आभूषण है, धूल तो एक कपड़े हैं, जड़ाना हो तो इनको जड़ा दो। गुरुओं के चरणों की रज मिली है, ये तो, अरे मंदिर में झाड़ू लगाते लगे, अरे
अरे मंदिरों की धूल हमको हमारे सिर लग गई, ये तो हमारा सौभाग्य है, अभिषेक हम कर देंगे, कलसिया आकर के ढार देंगे, वेदी को पोंछा हम नहीं लगाए। मंदिर का पोंछा तो छोड़ो, आजकल तो वेदी का पोंछा लगाने का भी विकल्प बनता है, को लगाए को करे। अरे मंदिरों में धूल रहेगी तो तुम्हारे जीवन में कर्म की धूल क्यों नहीं रहेगी? जी कहते हैं मंदिर में अगर जाले लगे होंगे तो तुम्हारे कर्म के जाले क्यों ना लगेंगे? और ये नहीं कि तू कर देना, अरे ये तो सौभाग्य हमारा है, उस सेवक से ही नहीं करा, खुद भी सेवक बन जाया करो। 3 लोक के नाथ की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। पुजारी और माली का होना ये तो हमारी अभक्ति और प्रमाद का सूचक होता है। श्रावकाचार्य जी में कहना मंदिर की बिछाए बिछाए, चिटाई लगाए, सेवा करे है, ऐसे जिन मंदिर के प्रति भक्ति होती है, द्रव्य से धोने से लेकर के सारा कार्य में ही जिन पूजा है, ये सब पूजा के अंग हैं। भोजन हम मांगे पंडित साहब को, भोजन हार हमें कराना है, भोजन हमें कराना है। बोले कितने बजे आ जाए? कि 10 बजे परोस हम देंगे। अब परोस तुम दोगे, बनाए वो कौन? ऐसा लगता है कि भोजन बनाने में तो हमको वो नहीं होगा, जब हम वो लेकर के ऐसा रख देंगे तो हमाओ हो जाएगा। अब भोजन साथ वो तो, और ऐसा लगता है सच बोले, जिसने वो नहीं बनाएगा, वो करेंगे, शुद्धता नहीं रखेंगे तो आगे हो कैसे पाएगा? जैसे वहां लगता है ऐसे ये लगता है इस थाली का द्रव्य इस थाली में पहुंच जाए तो पूजा हमारी हो जाएगी। हम इसका मना नहीं कर रहे, ध्यान रखना। परंतु श्रावकाचार्य उठा के देखना, वो सारा कार्य जिन पूजा का ही है, वो 100 अंग जिन पूजा के अंग है, विषय पे आते हैं। चंदना पैर धो रही थी और देख लिया दूर से ही, और दूर से ही देख करके क्या होता है, मेरे पति को बस करने ये कर रही सेवा, इसका दंड इसको अवश्य मिलेगा। ये मेरे पति को सेवा करने के बस में करने के लिए सेवा कर रही है, रहने ना दूंगी अब इस घर में दुर्भाव आते हैं। चंदन वाला की कथा सुनाते हैं, सुनो जी। उसी दिवस से काम भी दूना कर दिया दुखदाई, भोजन भी रूखा सूखा देती दुर्वचन कहे दुखदाई। अब तो रात दिन चोट और चौगना काम, सब दासी कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, और भोजन भी वैसा ही कर दिया। मर जाए, निकल जाए, कल जाए, कैसे भी दिमाग में थी रात दिन। सेठ से चंदना तब भी कुछ नहीं कहते, दिखाते हैं माते चंदन वाला की उदय की शिकायत नहीं, शिक्षा लो आत्मन। उदय की शिकायत मत करो, क्या करो? तुमने परिणाम करे थे तो जो किए कर्म वो उदय में आए, दोषी नहीं आ कोई अन्य। परिणामों की संभाल में नित, परिणामों की संभाल में नित धर्मी बरतते हैं माँ। जो कर्म का उदय आया है सो है वो आत्मन, शिकायत मत करो, शिक्षा लो। जो उदय है अपन ने परिणाम विकृत किए थे तो आज उदय में आए, बस शांत चित्त हो सहन किया करते। सेठ गए थे बाहर, क्या हुआ? सेठ कुछ दिन के लिए बाहर चले गए।
सेठानी ने बदला लेने की ठानी, मेरे पति को बस करने के, मेरे पति को बस करने के से खोले ये शयानी। वो तो अभी स्नान करके आई थी तो खुले केस थे, तो उल्टा उल्टा का सोचने लगी कि जी ऐसे केस इसलिए दिखा रही कि मेरे पति को बस में करना चाहती। आज तेरे किए की सजा तुझको देते हैं। बाहर ना केस खोले थी तू मेरे पति को बस करने के लिए। हे माँ ऐसा मत कहो, तुम्हें जो कहा मैं सब सुन ली, लेकिन ऐसे बस मत कहो। मेरे पिता, आप मेरी माँ। ओ माता, अब मैं क्या कहूँ, मुझे का जाने सेठानी। राजकुमारों को ठुकरा दिया है। राजकुमार पवित्र आत्मा है, हैं? और सेठ क्या कर, तत्काल बुलाया, बाल मुड़ा कर हाथ पैर में बेड़ी डाल गई। बस ये बालन को मैं मोड़ दूंगी, पूरे बाल मुड़वा गए और हाथ पैर में बेड़ी डाल दी। काली कोठेरी में जाकर बंदे उसे करी, शील विरोध दुर्वचन कहे। उस पर भी ये कोयटा है, ये ऐसी है, सब दासियों चलो जाओ। आज इसको इस काल कोठरी में सबकी छुट्टी कर दी और अकेली लेकर एक दो और दुर्वचन कह दी गई और ले जाकर के पटक दिया। शील विरुद्ध दुर्वचन कहे, सुन चंदना के अश्रु जरते हैं। माँ सती चंदनवा स्वानुभवी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा धारक माँ सती। भगवान आत्मा का जिसने अनुभव किया था, ब्रह्मचर्य की जिनकी प्रतिज्ञा थी। शील विरुद्ध वचन कैसे सुनकर कैसे होगी उसकी गति। ना ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा, जैसे कोई उत्कृष्ट ब्रह्मचारी अद्भुत चर्या जी रहे हो और किसी बुजुर्ग माँ बहन के साथ में उल्टा कोई बोले और विरुद्ध वचन बोले, कैसे सहन करे। माँ पिता का उनके विरुद्ध ये वचन कहे जा रहे हैं, लेकिन चंदना विचार रही है वो आत्मन सब सहन करना है, जो उदय है उसको सहन ही करना है। वस्तु स्वरूप को कर विचार और धैर्य बंधाती है। सती चंदन वाला सुनो जी मंगल जैन पुराण, किसी की निंदा से आत्मन निंदनीय नहीं हो। क्या बोली, दूसरे अपनी निंदा कर रहे हैं, बात कोई प्रजग की प्रशंसा से प्रशंसनीय ना हो। जैसे परिणामों वैसा फल सबई पाते हैं। सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। काली कोठरी, नौकर नौकरानियों की छुट्टी कर दी और सेठानी सामान लेकर अपने पीहर चली गई, अपने पिता के उधर, और खुला हुआ छोड़कर कोठरी का ताला लगाकर सेठ गए थे 2-4 दिन को बाहर। और एक बुजुर्ग, एक भी उस अपने मूल का गांव में तो आता कोई घर में नहीं। और क्या होता है, जब वो सेठानी चली गई तब चंदना अकेले उसमें है अंधेरे में और क्या विचार कर रही है। मैं तो प्रकाश शक्तिमयी
अहो चैतन्य मुझको अंधेरा नहीं दिखता, दिखता चैतन्य प्रकाश। मैं तो प्रीति अप्रीति से रहित, सर्वथा अंतर्मुख, प्रगट प्रकाश समान। आगे बोलो। सुख का बना नवमंडल समान आकृत, चैतन्य नमृत के पूर से भरा हुआ, विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर, ऐसा भगवान चैतन्य नाथ हूँ। मुझे जगत की रुचि से क्या, मुझे जगत के दुष्कृत रूप कार्यों से क्या, मैं तो चिदघन चैतन्य को भाती हूँ। वीर स्वामी मेरे परम साई, भक्ति और व्रत रे, माँ सती चंदनी। 3 दिन हो गए, कोई आया नहीं है, भूखी प्यासी पड़ी है, अपने अनहारी की भावना भा रही है। और वहां पर जब 3 दिवस बाद काली कोठरी अंदर और काली कोठरी के भीतर आकर के 3 दिन के बाद 1 कोठरी, 2 कोठरी, 3 कोठरी, ऐसे काली कोठरी पहुंची कोठे। 3 दिन बाद सेठ जी आए, आवाजें लगा रहे हैं। पड़ोस में एक वृद्धा रहती थी, उनको सब पता था, इशारा किया है, उधर है। चंदना चंदना चंदना, बेटा चंदना, कोई की आवाज नहीं। 1 कोठरी, 2 कोठरी, 3 को पार किया और काला अंधेरा, बेड़ियों से बंधी हुई हैं। और देख करके पहुंचे कोठरी में, देख सती को सृष्टि अकुलाए, निर्दोष सती को दुख देते ये क्यों ना लजाए। पता चल गया कैसे ऐसे उल्टा सीधा लांछन लगा के पटक दिया। ओ बेटा, बाहर लाते हैं कोठरी के बाहर, चौका के स्थान को, जाले स्थान पर। 3 दिवस से न भोजन हुआ था, न पानी हुआ, कुछ है। तोड़े ताला कोठरी से बाहर लाते हैं, लकबू की उसको सेठ जी उड़द अरु जल लाई। क्या ले आए थे? उड़द जल। उनने जो भी तैयार किया शुद्धता से रखा, शुद्धता वहां पर की। अंजन चंदन वाला ने भी, बेड़ी तो अभी पड़ी हुई थी। और जैसे ही कहा है कि बेटा तू कुछ इसका सेवन कर, मैं क्या करता हूँ, जब लो बेड़ियां खुली नहीं हैं, लकबू की उसको सेठ जी उड़द अरु जल लाए, कर सेवन इनका पुत्री हम लोहार को बुलाने जाए। तेरी बेड़िया मुझसे ना खुलती, शीघ्र उसको लेकर आते हैं। माँ सती चंदन सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो, मेरी बेड़िया मैं ही खोलूंगी। सेठ से लोहार के पास चले गए। चंदना मन में विचार कर रही है, बेटा ये बेड़ियां तेरे से नहीं खुलेंगी। तो चंदन वाला क्या कह रही है, ये बेड़ियां मैं ही खोलूंगी। कैसे बोल खोलूंगी? मेरी बेड़ियां मैं ही खोलूंगी, मैंने बांधी दुखदाई। कौन ने बांधी थी बेड़ी? सेठानी। कहने में तो सेठानी दिख रही, लेकिन चंदना कह रही है
हमने ही अपने परिणामों से बांधी थी। ए असमर्थ कोई भी दूजा, बंधन खोलन में भाई। कहानी बहुत संक्षेप में आती है, परंतु विस्तार समझना। शुद्धता कराई होगी। वो बेड़ियां ऐसी हैं कि बेड़ी नहीं निकल पा रही हैं। पहले राजाओं की विशाल, सेठों की विशाल घर होते थे, उनमें जिनालय, जिन चैत्यालय आदि होते थे, और वो उस मर्यादा से अलग होते थे, पर आ जा सकें ऐसे होते थे। इसीलिए वो भगवंत के दर्शन भी उनने कराए। वो चंदना ने अपनी शुद्धि भी करी, कहा बेटा तू शुद्धि कर ले जो भी करना है। लेकिन ये बेड़ी नहीं निकल पा रही जो पड़ी, तो वो बेड़ी तो नहीं निकल पा रही, तो बेड़ी निकालने के लिए चल दिया। पकड़ में आया। कहानी का संक्षिप्त को समझ करके आप उसका मूल समझ जाया करो, नहीं प्रश्न क्या उठेगा, 3 दिन बाद आई और भोजन कैसे करने लगी। नहीं आई समझ में। सामान्य जीव कथाओं को ग्रहण नहीं कर पाते, पर वहां संक्षेप वर्णन होता है, विस्तार समझा करो उसका। उन्हें दर्शन के लिए प्रत्येक घर में जिनालय और जिन चैत्यालय बड़े बड़े विशाल हुआ करते थे। और तो बात छोड़ो, इंदौर में जाकर देखो, हैं वो चैत्यालय अलग ही है। वो घर में नहीं है, वो घर से अलग है, लेकिन वो कहलाता है गृह चैत्यालय। समझ गया क्या? तो जब प्रभु के दर्शनादिक योग विधि के बाद में 3 दिन हो गए भोजन लिए, भोजन ग्रहण नहीं किया, तब लख भूख मेरा उपवास तो सेठ गए, पर चंदना के और भावे आते हैं। मुझे तो 3 दिवस का, पर प्रभु को 5 माह भये। क्या सोच रही? मैंने आज तक पात्र दान दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं किया, और वो आत्मन तुमको तो 3 दिन ही हुए और भगवान को तो 5 महीने हो गए थे ना, 5 महीने कुछ दिवस। प्रभु पधारे हार दान दूं भावे और आए। ये भगवान पधार जाए और उनको हार हो जाए। चंदना सोच रही है, अंतःकरण की उठी हुई भावना सफल ना हो तो ब्रह्मांड सूना हो जाएगा। हार दान के भीतर उसे, हार दान के भीतर से उसे भाव आते हैं। माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। सनो जी मंगल। चंदन वाला के हारदान का प्रसंग अपन शुरू करते हैं। इधर अंदर में भावना भा रही, ओढ़ा दे पानी है, हैं? भावना भावना सामग्री की मोहताज नहीं होती। क्या समझ गए? भावना सामग्री की मोहताज नहीं होती। कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो पानी, दाल और रोटी है, हम कैसे कराएं? अरे भैया, दाल रोटी ही त्यागियों को कराया जाता। जो आपके पास है वो ही विनय से वात्सल्य से दो। बड़ी बड़ी सामग्रियां खिलाएं और वात्सल्य से ना दी जाए तो वो असर ना करे। ये नहीं सोचा कि वीरनाथ पधारते थे तो राजकुमार अवस्था में कैसे भोजन कराते थे, और आज एक कोठरी में यहाँ पर इस चौक, इस स्थान में सेठ की उसमें कोठरी से तो बाहर आ गई थी, हैं? लेकिन आज ऐसी हालत में, और देने के लिए भी क्या था? उड़ा दो जल। लेकिन भावना उसी समय मुनि वीरनाथ आहार को आते हैं। माँ सती चंदन वाला की उनकी प्रतिज्ञा थी। भगवान महावीर की मुनि अवस्था में क्या प्रतिज्ञा थी? कि दासी के वेश में हो, सिर मुड़ाए हो,
और हाथों में और पैरों में क्या पड़ी हो? बेड़ियां पड़ी हो। कोई राजकुमारी होगी, दासी के वेश में होगी, सिर मड़ाए होगी, उन्हीं के हाथ से हाथ लेंगे और इधर जयकार लगने लगी उसी समय, महावीर भगवान की, महाश्रवण महावीर मुनराज की। मुनिराज अवस्था में हाथ के लिए आ रहे हैं और आते हुए विधि न मिलने से 5 माह 25 दिवस बीते दिखाते हैं। कितने दिन हो गए थे? 5 महीना और 25 दिन। समझ में आया? इतना मानो 6 महीना में 5 दिन कम समझ लो बस हैं। आदि सर को लगभग 7 महीने के लगभग नहीं मिला था हैं, और इनको 6 माह भी नहीं मिली। अंतरे स्वानुभव का रस पीते परम तृप्त रहा, सबको ये कई चिंता रहती हार क्यों ना हो। ओ योग्यता तो 5 संभाई मिलते पाते हैं, सती चंदन वाला की सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। और जो चंदन वाला बाहर आई है जैसे लेक का, और जो प्रभु वहीं से निकलना हुआ, आवाज हुई और वहीं से भगवान महावीर का निकलना हुआ है। और क्या होता है? अंतर से उठी वाविना सपका, अंतर से उठी वाविना सफलता को पाए, देख नाथ को चंदना और मैं हर्षाए। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो के वचन निकलते हैं, वहाँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। और जो अत्रो अत्रो निकलने लगा तो दृष्टि गई भगवान की और खड़े रह गए, क्योंकि विधि तो पूरी हो गई थी। ये कोई अनंत अवस्था मार लेने नहीं आए, मुनि अवस्था मार लेने आए। पर हमारे पुराणों की भाषा ऐसी होती है कि जन्मते बालक को भी, जन्मते तीर्थंकर को भी भगवान कहने का विधान है। वो आप न्याय लगाकर समझ लेना। समझ गए कि नहीं? हैं, वहाँ बालक का जन्म ऐसा नहीं मिलेगा, वहाँ तो न्याय लगाकर आप समझना। वहाँ ये कहेंगे भगवान तीर्थनाथ का जन्म हुआ है, और रोड पे जाकर ऐसे भी नहीं कहोगे आज किन का जन्म है, आज बालक महावीर का जन्म। समझो कोई बालक हूँ हैं, यही कहेंगे हम भगवान महावीर का जन्म दिवस है। तो इसलिए हम बार बार जो बोलेंगे प्रभु ने देखा, भगवान ने देखा, तो वो यही समझना भावी निगम ने। और फिर मुनिराज तो चलते फिरते भगवान होते हैं, तीर्थंकर चलते फिरते सिद्ध होते हैं। और भगवत शब्द आ जाए तो कोई विकल्प नहीं करना। पड़ी प्रभु के दृष्टि बेड़ी तत्चन टूट गई। विचार तो करो, चंदना की बंधन की विस्मृति नहीं, चंदना को बंधन से मुक्त कर। तीर्थंकर सर्वोदय महावीर पुस्तक है, उसमें ये बात, चंदना की बंधन की विस्मृति ने, जब भगवान आए हैं तो भूल गई हम बने हैं। ये नहीं सोच रही कि हमारे तो हाथ पैर बने हैं, चले कैसे चलेंगे, कैसे देंगे हार। भूल गई भगवान के सामने, और जो बेड़ी भूल गई तो छूट गई। तुम भी भूल जाओगे कर्मों को तो छूट जाएंगे। अरे बेड़ियां तब तक ही हैं जब तक प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ी। ये हीन दशा तब तक ही थी जब प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ी।
आचार्य भगवान भी कहते हैं कि ये कर्मों की बेड़ियां और चतुर्गतियों की हीन दशाएं भी तब तक ही हैं जब तक चैतन्य प्रभु पर दृष्टि नहीं पड़ी, और जो चैतन्य प्रभु पर दृष्टि पड़ी तो ये सब टूट जाएंगी। अगर वे यही सोचती रहती हमारे पास तो कछु है नहीं है और हमारी तो बेड़ियन में हम पड़े हैं, तो समझ लो बेड़ी से कभी छूटने वाली, उस दशा से कैसे छूटी, भूल गई तो छूट गई। हुआ रूप अति सुंदर, क्या जो भगवान की दृष्टि पड़ी है, बेड़ी टूट गई, बाल आ गए, सब कुछ है। भक्ति सो देती है भक्ति सो रखे उड़ा भी कीरे रूप, कीरे का रूप लेते हैं। माँ सती चंदन वाला की सुनो जी मंगल जैन पुराण। उस कुटिया में सेठ के और महल में वहाँ मनराज बता रहे हो, हजारों अनेक लोग जो हाथ जोड़े खड़े हैं। अकेली नहीं थी, हमने शाम को बता दिया था कि जब तीर्थंकर का हार होगा वहाँ अकेले तीर्थंकर हो मनराज, ऐसा कैसे हो सकता है। जब सामान्य श्रावक के साथ में एक आध कोई दिख जाता है तो तीर्थंकर भगवान आ रहे होंगे तो कितने लोग आ रहे होंगे उनके साथ में कि प्रभु की कहाँ विधि मिलेगी, सब खड़े, सब पीछे जा रहे, कहीं विधि मिलेगी भैया मार देंगे। तो जैसे ही वहां गए होंगे तो चंदना के वही में चले गए होंगे चौका में समझ गए ना। नाम तो एक मुख का आता है। हार देकर आए महाराज जी को 10 लोग देकर आए, लेकिन कौन के यहाँ भाई कि नाम तो उसी का आएगा ना। आपने हमें भोजन के लिए बुलाया तो वे 2-4 भी लोग नहीं आ पा रहे थे, वे भी आ गए, तो भोजन तो वही भी दिया है, लेकिन कौन ने करा, कौन के यहाँ। नाम तो एक ही का। ऐसी चंद्रा का नाम आया है। मैं इस पर यही बल देना चाहता हूँ, कोई अकेली स्त्री हार करा रही हो ऐसा नहीं है, इसके द्वारा कोई छल ग्रहण ना करे कि भाभी तो अकेली स्त्री हो तो एक सामान्य ब्रह्मचारी भोजन ना करे चला जाएगा। चलो मनोराज, हाँ वहां तो अनेक लोग थे, समझ गए। चंदना की कुटिया में वीर स्वामी आए हैं। चंदना की कुटिया में वीर स्वामी आए हैं। वे दुख की घड़ियों में खुशियाँ बुलाए हैं, दुख की घड़ियों में खुशियाँ आए हैं। चंदना की कुटिया में वीर स्वामी आए हैं। बड़ी बीड़ी बाल थे मोड़े, उष्ण जल ओढ़द थे रखे। समझे एक क्या थी उस समय स्थिति। आरे दान के बाबू से आए हैं। चंदना की कुटिया में आए हैं। चंदना की कुटिया में दुख की घड़ियों में खुशियाँ बुलाए हैं। चंदना की कुटिया में भूल गई बंधन में मैं हूँ, कैसे हार दे सकती हूँ, कैसे हार बंधन से छुड़ाने नाथ उसे आए हैं। चंदना की कुटिया जैसे भगवान आए हैं तब क्या होता है। आत्रो आत्रो तेष्टो तेष्टो, तो महावीर मुनराज की, हार दान की, धन्य पात्रम धन्य दानम। आत्रो आत्रो तेष्टो तेष्टो, देख प्रभु की भक्ति
छाती उमड़ देख प्रभु की, टूट गए बंधन, खुशियाँ छाए हैं चंदना की कुटिया में, चंदना की कुटिया में। नर नारी सब मोदन करते, देख देख आनंद बरसते। कहाँ हो सब लोग, कहाँ हो? साईगढ़ में, कौसंबी में, वहीं खड़े हो जाओ जा करके। कौसंबी के भाग्य सिराए हैं, कौसंबी ओ चंदना की कुटिया में वीर स्वामी आए हैं। उड़द बिखीरे रूप पर नए, भक्ति का फल सक्षण बुलाए। पंचाचर्य देवों ने कराए हैं चंदना की कुटिया में, चंदना की कुटिया में भी। दुख की घड़ियों में खुशियाँ बोलाए हैं चंदना की कुटिया में। उड़द भक्ति पूर्वक चंदनानी प्रभु की अंजलि में रखे हैं, और वो उड़द खीर रूप हो गए। किस रूप हो गए? खीर रूप हो गए। ऐसा समझो आप वात्सल पूर्वक, विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक रूखा भोजन भी दोगे तो वो सरस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सरस हो जाएगा मतलब भले वो तीर्थंकर नहीं है, भले वैसा नहीं है, तो भी जानते हो वात्सल्य का भोजन पाचक होता है। भक्ति का, वात्सल्य का न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, और वात्सल्य पूर्वक खिलाया हो, और अनासक्त भाव से खाया हो, वो भोजन अच्छा होता है। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार और विवेक से बनाया हो। ऐसा नहीं कहीं वो रख दिया, कहीं चाय छान लिया, चाय कर दिया। यत्नाचार और विवेक से, और वात्सल्य पूर्वक खिलाया हो बड़े उल्लास से, और अनासक्त भाव से खाया हो। ये वक्ता के लिए, ये उस पात्र के लिए वो भोजन अच्छा होता है। जब हार हुआ है, खीर रूप हो गया वो, और वो राजकुमारी के रूप में पढ़ो, वैसा ही वेश, वैसा ही सब जो भगवान की दृष्टि पड़ी है। दासी के देखो निरंतराय हुआ हार हो गया, निरंतराय हुआ देवगण जय जयकार करे, हुए पंच आचार्य नगर जन मंगलाचार्य। और देवों को रत्नों की बरसात होने लगी। आओ पार दातार, आओ पार, सुगंधित हवाएं बहने लगी, जय जय होने लगी। मुनिवर वीर नाथ को लेकर आर बन को जाते हैं, सती चंदन वाला की। और जयकारा लग रही हैं, और आश्चर्य होने लगे। वो सेठ जी लोहार को लेके आ रहे थे, होने लेके हैं। अब सेठ जी पूछ रहे कहोगा भैया भगवान को हार कहो। अरे सेठ जी तुम बाहर भटक रहे हो, तुम्हारे घर है तो रत्न बरस रहे हैं, तुम्हारे घर में तो रत्न बरस रहे हैं। अरे रत्ना कराए हैं तो वहां रत्न बरसेंगे। तू भी रत्ना करो को लिया, भगवंतों को लिया, योगियों को लिया, तेरे घर भी रत्न बरसेंगे। तुम बाहर में हो, रत्न तुम्हारे घर में बरस रहे हैं, तुम बाहर भटक रहे हो। भगवान आचार्य महाराज परमार्थ के ज्ञाता गुरु तो ऐसा कहते हैं, तू बाहर भटक रहा है और तेरे ज्ञाता में रत्न बरस रहा है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तू कहाँ डोलता फिर रहा है, यहाँ तो आनंद बरस रहा है। चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। सेठ जी चले दिए, कहाँ बरस गए? तुम्हारे घर में बरस रहे।
और जैसी पहुंचे तो हार तो हो गया था, पर भगवान के दर्शन मिल गए। प्रणाम किया, प्रभु धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज मेरी बेटी है कहा ये पाप ने समझ नहीं पाती थी, आज इसके निमित्त से कोई सामान्य होगी है, जिनके निमित्त से वीरनाथ पधार गए। आज चारों तरफ जयकारा हो रहे हैं। सेठ जी धन्य धन्य कहने लगे, भगवान को प्रणाम किया। देखो सेठ जी के थोड़ो वात्सल्य था तो कर्म कट गया, भगवान के दर्शन तो मिल गए। विशेषानी जी को तो दर्शन ही नहीं मिले, समझे? ये तो भग गई बाहर, तो भग गई तो समझो जिनके दुर्भाव होते उनकी ऐसी दशा होती। और क्या होता है, सुनी देख चंदना को सृष्टि मन में हर्षाते हैं, अहो भक्ति की भावना में बंधन को भूल गई। मेरी बेटी की ऐसी भावनी भक्ति जगी कि बंधन को भूल ही गई। तो बेड़िया देखो इसकी स्वयं वही खुल गई, वैसे ही ज्ञानी अबध स्पष्ट को और में बातें हैं, वहाँ सती चंदन वाला बोले सेठ जी ये पुत्री तुझको समझ नहीं पाए। क्या बोल रहे हैं, आखिर में आंसू आ गए, सेठानी भी आ गई, वो तो भयंकर हो रही, उसकी तो हालत खराब। सोच रही है क्या हो गया, सब जयकारा लगा रहे हैं और मैंने इस पे लालछन लगाया। तेरी पवित्रता को पुत्री अब लख नहीं पाए, शील के रक्षक। चंदना बोली कैसी बात करते हो पिताजी, शील के रक्षक धर्म पिता तुम प्रणाम करते हैं। हाँ सती, आप तो हमारे शील के रक्षक हो। और जानते हो चंदना जिस समय माता दूना दूना चौगना चौगना काम करा रही थी, तब चंदना जानतो क्या विचारा करती थी, बच्चों से कहते बेटे उस समय जानतो वो क्या विचार रही थी, अरे कम से कम यहाँ काम ही तो करा रहे हैं, भोजन ही तो नहीं दे रहे, हमारा शील तो सुरक्षित है। पकड़ में आए क्या बात की प्रसन्नता थी उन्हें। लेकिन आपने तो मुझे चौराहे से ला करके यहाँ बिठाया था, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। हम भी भगवंतों को प्रणाम करते हैं कि लुटेरे चौराहे से उठाकर हमें जिनवाणी में बिठा दिया। हम श्राप का चार को प्रणाम किया करते हैं, जिन्हें हमें व्यसनों से बचा कर पापों से बचा के मंदिर में बिठा दिया। अगर श्राप का चार नहीं होता तो मंदिर में कैसे बैठ पाते, और मंदिर में नहीं आते तो अंदर का समय सार कैसे पाते। ये चरणानुपकारी समझना जो तुम्हें मंदिर तक ले जाएगा, पर द्रव्यानुग परोपकारी है जो अंदर तक ले जाता है, पर मंदिर ही नहीं आओगे तो अंदर कहां से ले जाओगे। सेठानिया ग्लानी से वरी चरणों माई पड़ी, तू पवित्रता की मूर्ति विपरीत दृष्टि थी मेरी, तुझ पर किए अत्याचार मैंने कह नहीं पाते हैं, माँ सती चंदन वाला हे माता। वो चरणों में गिरे हैं, माँ ऐसा नहीं करो, तुम तो हमारी माँ हो बेटा, मैंने तेरे संगे बहुत अत्याचार किया है। और क्या बोली है चंदन वाला, हे माता तुम्हारे कारण ही वीरनाथ के दर्श पाए। समझ गए, तुमने तो विधि मिलाने के ही कारज बनाए, उपकारी माता तुम हो मेरी, हम नमन करते हैं, माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं, सुनो दी मंगल जैनपुरा। देखो भैया हमें तो पूरी करना है, हम अधूरी छोड़ेंगे नहीं, हम तो समोसरण तक ले जाएंगे, जिनको विकल्प हो वो चले जाए। हाँ हाँ,
देख रानी, इधर तो वे उपकार मान रही हो, सब जयकार लगा रहे हैं, धन्य सेठ धन्य सेठ। अब पुत्री कहती हुई सौभाग्य लग रहा है किसको? सेठानी को। उस समय तो कह रही थी, अब क्या कहने लगी, कहा तुम्हारी बेटी है, दासी है, लोगों तो यही प्रसिद्ध थी दासी थी। तब उधर महारानी मृगावती रस छोड़ करके भोजन कर रही थी, एक आसन करती थी। बड़ा दुख रहता था, भावनावासी, कि हमारे राज्य में प्रभु का विहार हो रहा है और यहाँ पर भोजन की विधि, हम भी रोजाना खड़े होते, विधि नहीं मिल पाती है, प्रभु ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आज खुशियां छा गई कि 5 महीना और 25 दिन बाद वो तीर्थनाथ का हार हुआ हो। तब रानी मृगावती को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले हार हुआ कहाँ? बोले सेठ वृषभ दत्त दास तक वृषभ दास उनके यहाँ पर हैं, और उनकी एक दासी के हाथ से हुआ। दासी के हाथ से हार कैसे हो सकता है? ये तो छुपा हुआ कोई रहस्य है। तो कहे महारानी, बोले उसकी पवित्र आत्मा के दर्शन करना है। तो लोग बाग बोले महारानी हम बुला के लाते, अभी सेठ को कहते हैं कि हमारी महारानी मिलना चाहती। अरे बुलाने जाओगे? इस पवित्र मूर्ति के दर्शन करने हम खुद ही जाएंगे। और राजा बोले चलो अपन चलते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? और राजा जा रहे हैं तो बहुत लोग साथ में जय हो जय हो जय हो। कहाँ जा रहे हैं? चंदना के दर्शन करें। ऐसे काम करो कि तुम्हारे इसी दशा में लोग दर्शन करने लगे हैं। ऐसे काम मत करो कि लोग तुम्हें देख के मुंह फेर लें हैं। दर्शनी हो इसी दशा में, मतलब श्रावक दशा में भी देखने लायक हो जाओ। हम भी जाकर देखें कि उनकी समाधि कैसे करे, कैसा नियम पाल रहा है, गृहस्थ जीवन में कैसे जी रहा है। रानी मृगावती के ओर आनंद यति छाया, वीरनाथ की पार न लग कर चित्त हर्षाया। दास नहीं थे, दत्त थे। सृष्टि प्रसावो दास के घर को आती है। और आए है वो महान आत्मा कौन है? कि ये तो खड़ी है। और देखा हो देख चंदना को रानी हर्षित और से लगा, इसके आते हुई पार नाचित अरे हर्षाय। परदासी रूप में रह रही है लटखेत वर्त रे, मां सती चंदन वाला की। ये बहन चंदन वाला तुझे कहाँ कहाँ खोज नहीं की। पिताजी ने पूरे राज्य देखे, जंगल देखे, तुझे कोहर कर ले गया था। महाराज उनकी मौसा जी ने, मैंने भी सब जगह गुप्तचरों को दिखवाया, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? सब जगह देखा तुम्हें, और पूरे लोग देख रहे हैं कहाँ। और रानी मृगावती की आंखों में आंसू झर रहे हैं, और जनता देख रही है, सेठ सेठानी देख रहे हैं। ओ महारानी की बहन। और आज तक इस पवित्र आत्मा ने कोई 2 शब्द नहीं बोले, कभी ये नहीं कहा कि हम महारानी की बहन है, और नहीं कहा तो छोड़ो, कभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं करी। नहीं तो समझो बड़े कौन होते हैं, जो बहुत पवित्रता का व्यवहार निभाया करते, जो जीवन से बताया करते कि हम बड़े। अब सेठानी तो कांप रही है। क्यों कांप रही है? पतो बजाओ कहानी है। काय कांप रही है? सेठ की आंखों में आंसू चल रहे। बेटी कहाँ राजा की पुत्री। और अब सेठ भी सोचने लगे हैं। सेठानी कांप रही है, सेठ भी सोच रहा संपत्ति तो लुटेगी। क्यों सोचे सेठ जी क्षमा के योग्य ना, हम तो दंड के योग। क्योंकि हमने दासी बना के रखा, प्रसिद्धि थी नगर में। तो राजा कहेंगे इसको तुमने दासी बनाया,
दासी रूप में काम कराया, कष्ट दिए आयो, सेठानी वैसे कांप रही, अब क्या हो रे, अब तो गए, अब गई संपदा मिलेगी जेल का, संपदा भी मिलेगी गई और जिंदगी की जेल। दासी बनकर जीना, सब लुटा कर राज्य सीमा से बाहर जाना, या तो जेल मिलेगी या मुड़ मुड़ेगी और पूरे राज्य में घुमाएंगे हमें, हैं, और फिर राज्य की सीमा से बाहर निकालेंगे। तब तक सब समझ चंदना के ये वचन निकलते हैं। तब बोले सेठ जी के घर में दासी सेठ जी के घर में रही, और मैंने सुना है कि मूड़ मुड़ी थी और बेड़ियां पड़ी थी, रूखा सूखा भोजन था, ऐसी विधि थी भगवान की, मैंने सुना है। तो जी सुनते ही सब कहाँ, अब प्रश्न क्या उठेगा, बेड़ी किसने डाली समझ गए ना, मूड़ किसने मुड़ाई, जो क्यों मुड़ाई, वो विधि तो बात अलग बात है। पहले तो ये बताओ, राजा ने जब ये सुना है जी, कहा है कि बेड़ी किस, तब वो सुन एक एक बात पूछ रही है, तब तक तो चंदन वाला ने काट दी बीच में से, और क्या बोलिए, समाजे बोली चंदना बहन, अरे चंदन वाला बोली किसने डाली, वो पूरी सुनो तो सही, पहले हम तुम्हें परिचय कराएं, यहाँ तुम कह रही हो को बचा के लाओ, सुनो। सबसे पहले ले गई सेठानी के पास, हमने कहा अब मरे हम बोली चंदना बहन मेरी धर्म माता, बड़ा इसने दिया इन्होंने बचनों में नहीं आता। क्या बोली है, ऐसो इसने दो बहना दीदी बहन कि वो मैं बचनों में नहीं कह पाती। क्यों, हमारी माता की, अपनी माता की स्नेह में तो मैं आत्मा भूल जाती थी, धर्म को भूल जाती। ये माता तो इतना अच्छा स्नेह दिया इन्होंने कि मैं बार बार आत्मा को याद करती थी, बार बार आत्मा को याद करती, समझ गए कैसे, इसलिए सब उस माँ की गोद में तो हम भूल जाते, कभी कुछ याद आ जाता था, उसमें तो रागई में फंस जाते। लेकिन ये माता इतना अच्छा स्नेह देती थी कि मुझे बार बार आत्मा की याद दिलाती थी, बार बार आत्मा की याद दिलाती थी, बार बार धर्म की याद दिलाती थी, बार बार वस्तु स्वरूप की याद दिलाती थी। ऐसा अच्छा, और बहन अभी तो समझे बार बार याद दिलाती, ठीक है, लेकिन इन्हें बेड़ी का को डाली है, अभी प्रश्न तुझे उठ रहा है ना, है। और बहन सुनो, आज रोजाना बहुत स्नेह, और आज तो जान तो माता ने सुबह सुबह उठ करके ना जाने का सपन देख लिया, क्या देख लिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, हैं? वो आज तेरी सिर मुड़वाऊंगी। मैं सोचा माँ आज क्या हो गया है माता को, बात का है। तो बहन अब मरे हमने तो सच्ची सच्ची बात बता दे लगी है। तो इसने मेरा सिर मुड़वाया। अब मृगावती तो कहाँ पर व्यथी होने लगी, अच्छा इनने मुड़वाया है सिर, सिर मुड़वाया, और फिर बोले ले बेड़ियां डाल दी और कोठरी के अंदर ले गए, और फिर बाद में अब पूरा ये करे जा रही। मैं सोच रही माँ ये क्यों कर रही है, क्यों कर रही है उन्होंने, लेकिन पता है ये तो ऐसो स्वप्न देखा था इनने, कुछ ना कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया। जब वीरनाथ पधारे तब समझ में आया कि माता मेरी विधि बनवा रही थी। पकड़ में आया कि नहीं आया? जब प्रभु आए तब समझ में आया कि इन्हें कभी स्वप्न देखो तो वो शायद प्रभु ने इनको स्वप्न दे दिया था, तो इनने ये किया। अरे रे इसका नाम है गुण ग्रहण का।
उस दोष में से गुण निकाल रही है, तो वे अपकार में से उपकार निकाल रही हैं। तुम उपकार में से अपकार निकालने लगते, इसलिए हम कह रहे हैं चंदना की कथा पढ़ो। हम तो कह रहे हैं पंडित जी हमारी तो सुनी है, लेकिन ऐसे पढ़ी है तुमने, ऐसा विचार करो। और वो तो आकर भी आंसू जराने लगी, ये क्या कह रही है बेटी हैं, और चरणों में गिर गई, क्षमा करो क्षमा। अरे क्षमा की बात क्या है? श्रेष्ठी ए धर्म पिता हैं, फिर क्या बोले? ए सेठ की ओर ले गए, ए धर्म पिता धर्म की मूर्ति गुण नहीं गा पाते हैं। ये मुझे चौराहे से लाए, सेठ की तो जो जो गुण थे कछु कह देगी जरूरत ही नहीं थी, ये नहीं मुझे बचाया। चौराहे पे खड़ी थी बहन, इसी कौशाम्बी के चौराहे पर, और ये मुझे लाए हैं। और फिर क्या होता है? बोली बहन चलो अब मेरे साथ चलो, बोली चंदना नहीं इनकी, बोली चंदना दीक्षा को जाती यहाँ से अब न बढ़ो। अब तो हम दीक्षा को जाएंगे, और मैं तो दीक्षा धारण करूंगी और कुछ दिन अभी अपने पिता के घर पर ही रहूंगी। तो बोली नहीं बहन राजमहल में चलो। तब क्या बोली? इनकी आज्ञा बिन कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं। बहन आज पुण्य उदय में सब आ गए, लेकिन पाप के उदय में जब मैं खड़ी थी तो चौराहे से धर्म पिता लेके आए थे। इस माता ने मेरा पालन किया। अब तो मेरे शील के रक्षा, धर्म के रक्षा जी माता पिता। अब तो माँ भी आ जाएंगे, पिता भी आ जाएंगे, तब तक जी आज्ञा नहीं देंगे मैं कदम नहीं बढ़ा। अब राजा हाथ जोड़ रहे हैं सेठ के, हे पवित्र आत्मा, हे नगर सृष्टि, ये मुकुट शीश पर रख लो, तुम ही राजा लायक हो। हे सेठानी तुम धन्य हो जो ऐसी पवित्र, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बहन को लेकर जाए। अब सेठ का कहे और सेठानी का कहे, आंसू झर पड़े हैं। आज्ञा ली सृष्टि से उनके अश्रु भर आए, किया सम्मान निप्र ने उनका वो तो पछताए। कितनी महान आत्मा को हमने कैसे रखा है घर में हम ही जानते हैं, पर पश्चाताप कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब तक धर्मात्मा हो सामने जो हो कर लेना, नहीं तो पश्चाताप रह जाएगा। सजल नेत्रों से करे विदाई, दोनों दुख पाते हैं। ले गए और वे आंखों में आंसू भरे हैं, और रानी चंदनवाला महलों में चली गई मृगावती के। वहां पर चेटक महाराज को भी पता चल गया है, त्रिशला माता को भी पता चल गया, सब जगह खुशियां छा गईं। और कुछ दिन तक महलों में रह रही हैं और भावना भाती रहती थी कब आरी का दीक्षा लेंगे। और भगवान महावीर को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जो केवल ज्ञान हुआ तो खुशियां छा गई, संवत्सरण की रचना हुई। और क्या हुआ? वीरनाथ को केवल ज्ञान हुआ सुसुखकारी, समवसरण में चंदना ने ली दीक्षा अविकारी। और गढ़नी माता जी चंदना जी की 36,000 आरिकाओं की कितनी दीक्षा ली? 36,000 आरिकाओं की गढ़नी हुई सुपुकारी। 36,000 आरिका जिनके चरणों में झुका भगवान महावीर की मुख्य गढ़नी थी समवसरण में, जिनके सानिध्य में कितनी 1000 आरिका, उनको सबको दीक्षा देने वाली। चरणन में नमे उनको बोध्याए गायक सुपुकारी, निज चैतन्य पद मेरा से अपाद दिखाते हैं। महासती
भगवान महावीर की मंगल वाणी खिरी और इस प्रकार से अन्य कारिकाओं की दीक्षा, मुनराजों की दीक्षा और भगवंतों का समोसरण का विहार होता रहा। और फिर इस प्रकार से अंत में चंदनवाला ने क्या किया, अंत में जब समय आया है तब दार सलेखना अच्युत स्वर्ग में देव हुई सुख का। चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर चैतन्य 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 बहाते हुए और देह को छोड़ी, वो देह छोड़कर अच्युत स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुई श्रीलिंग छिद गया। बांसया नर तन पा मुक्ति लेवेगी अविका। वहां से आकर एक भाव धारण करेंगी और मुक्ति की प्राप्ति करेंगी। अभी अच्युत स्वर्ग में है, जाके मिली हो सब लोग। हाँ, ये अपने मंदिर में रहेंगे भी मिलेंगी, गणनी माता जी सबसे मिलेंगे। कल कुंकुंदाचार्य का आचार्य पधारोहण दिवस है। अगले वम में अपने सीमंदर भगवान के पास जाना है कि नहीं जाना, सबको खूब भावना वाया करो, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग में फिर सीमंत जैसे संस्कार लेके जाओगे ना, कुचित कदाचित सम्यक नहीं हुआ, लेकिन भक्ति के संस्कार विनय संस्कार लेके जाओगे तो आप सीमंदर भगवान के समोसरण में पहुंच जाओगे। उन्हें विषयाशक्ति से स्वर्ग में चले भी गए तो भी में फंस जाओगे। विषयाशक्ति वाले तो जाते ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन थोड़े स्टूल से भाव में चले भी जाओगे और भक्ति के भीगे संस्कार नहीं होंगे तो भगवान की वाणी तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे मेढक, मैं आज ही सोच रहा था, श्रीमंदिर भगवान सामने खड़ा था कि जैसे मेढक भावना लेकर के गया था तो भगवान महावीर के समोसरण में पहुंच गया था, ऐसी आप भी जल्दी से इस समोसरण से वो समोसरण में पहुंचना, समझे ना। दर वहां से या नर पर नर भव पा मुक्ति लेवेंगी अविकार। औ आराधना का फल उत्तम हम सबको दिखाती है। माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण जीवन स्वानुभवी जीव सभी उपसर्गों को सहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल दशा में सहजई रहते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण अब पढ़ो जी मंगल जैन पुराण।